हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड लगातार वो मुझसे एक चीज़ पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम आर ओ के लिए जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आपकी आएगी और चीज़ें रहेंगी, सो हम कितना नंबर टारगेट करें। क्या हमारा ऐसा गोल हो कि उतने नंबर अगर हम ले आएँ तो हम सेफ फील करें, हम मेंस की प्रिपरेशन कर लें। और जैसे कि आपने यूपी पीसीएस में देखा है कि इतना ज़्यादा डाउटफुल कंडीशन बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है कि होगा नहीं होगा, सो ये हालत हमारी ना हो एंड हम कंफर्टेबली प्री पास कर जाएँ। तो उसके लिए हम कितना नंबर टारगेट करें। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दिया है, एनालाइज किया है, इसके अलावा जो 6 महीने से जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे यूपी पीसीएस जे का पेपर हुआ था, अगर आपने उसको एनालाइज किया है, देखा है, कट ऑफ को देखा है, तो आपको ये आइडिया बेटर वे में लग सकता है। नहीं लगता है तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। देखिए, अगर आपको आर ओ कंफर्टेबली प्रीलिम्स निकालना है 2023 का, आपको हिंदी में 55+, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आयोग गलत बनाए, क्योंकि वो हमेशा का है, तो वो इट्स ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। वो बनाएंगे 1-2 क्वेश्चन गलत, तो आप 60 में 60 नहीं ला सकते। अगर सही क्वेश्चन पेपर बनेगा तो आप 60 में 60 ला सकते हैं। तो एम करिए कि 60 में 60 आ जाएँ, लेकिन 55+ का अपना एक बना के रखिए कि मेरे को 55+ लाने हैं हिंदी में एनी हु, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इतना तो स्कोर करना ही करना है। बात आती है जीएस की, जो 140 का है। उस जीएस में ट्राई करिए कि कैसे भी काट पीट के निगेटिव हटाने के बाद में मेरे 100 क्वेश्चन सही हों, 100 नंबर मेरे उसमें आएँ। आपको पता है कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, आपको पता है। तो आपको 100 टारगेट करना है। जब आप 100 टारगेट करेंगे तब आप जाकर के 90 ला पाएंगे, या 88 ला पाएंगे, 85 ला पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके 90 आ गए तो उधर आपके अगर 55 आते हैं तो आप 145 तक पहुंच जाएंगे। इससे कम में अगर आप सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम 128 गई थी, 129 गई थी, या उसके पहले 122 गई थी, 123 गई थी, और हम 130 ले आए तो हम सेफ़ हैं। देखिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले या और भी बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि अरे 130 ले आओ, 130 से आज तक ज़्यादा कभी नहीं गई है और इतने में सेफ़ है, इतने में हो जाएगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अब जो कंपटीशन का लेवल है, आप अपने को बहुत समझ रहे होगे कि अरे आप बहुत तेज़ हो, बहुत जीनियस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आपने सब पढ़ रखा है। वहाँ पर एक से एक लोग आ रहे हैं। एंड आर ओ का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है यूपी में, एक तो ये बहुत एक्सपेक्टेड हो गया है, बिकॉज जितने भी यूपी SSC वाले हैं वो ऑलमोस्ट देते हैं ये एग्ज़ाम। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर ओ का एग्ज़ाम देते हैं वो भी इसको देते हैं। इसके अलावा और भी जो किसी पोस्ट पर ऑलरेडी हैं, जैसे बेसिक जो एजुकेशन में टीचर वगैरह हैं, असिस्टेंट टीचर वगैरह है, वो भी इसको देते हैं। बिकॉज एक तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का इतना खेल नहीं है। अगर आपका लखनऊ में हो गया तो आप लखनऊ में रहोगे हमेशा, अगर यूपी PSC में हो गया तो वहाँ रहोगे, राजस्व में हो गया तो राजस्व परिषद में रहोगे। सो एक तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको पता है कि एक अच्छी खासी जॉब है, प्रतिष्ठित है, काफ़ी नाम रहता है। बाकी जो चीज़ें वो सब आप जानते हो। सो बहुत से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से अच्छे कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं एंड बस एक नाम के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनके पास सेंस है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो क्रिस्टल क्लियर हैं, जिनके पास क्लैरिटी है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप 125, 128, 130 का टारगेट करोगे एंड आप उतने ले आओगे एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत ही रिस्की खेल है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप सेफ रहो, आप अगले दिन से टेंशन में ना रहो, आपको स्ट्रेस ना रहे कि मेरा होगा नहीं होगा, तो टारगेट ये करो कि आप जीएस में 100 नंबर और उधर 55+। जब आप इस तरीके से टारगेट करोगे तब जाकर के आप कहीं अगर 135, 140 की लाइन में अगर आते हो तो आप सेफ रहोगे। बिकॉज एक बात आप अच्छे से समझ लो, अगर आप अब कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो, चाहे वो आप यूपी PSC अगले साल देने जा रहे हो, चाहे आप अभी आर ओ देने जा रहे हो अगले 3-4 महीनों में, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर, या क्वेश्चन अपने आप में डाउटफुल हो सकता है, उसके आंसर्स गलत दे सकता है आयोग, एंड उससे डायरेक्टली 7-8 नंबर का, कभी कभी 10 नंबर का हेरफेर हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि आपके 130 बन रहे थे लेकिन आपके 4 क्वेश्चन हटे, डिलीट हुआ, रिप्लेस हुआ, कुछ भी हुआ, एंड आपके 130 से 125 आ गए एंड आप 2 नंबर से कट ऑफ से रह गए। ये भी हो सकता है कि आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए और आप 122 से 128 पे आ गए। सो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं एंड आपको पहले से मालूम है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, इधर उधर कंप्लेंट करते रहिए कि ऐसा है वैसा है, या फिर उस चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लीजिए। चेज़ ही ऐसी चीज़ करो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टारगेट करो कि आपके जीएस में 100 नंबर आएँ। अब आप ये कहोगे कि 100 तो बहुत टफ है, ऑब्वियसली टफ है। जिस तरह से जॉब अच्छी है, जिस तरह से चीज़ें अच्छी मिल रही हैं आपको, पूरे साल भर का मतलब ज़िंदगी की आपको एक सिक्योरिटी मिल रही है, आराम मिल रहा है, अगर देखा जाए तो एक सरकारी नौकरी अच्छी है। सो जो लोग इस तरीके की चीज़ें क्रेव करते हैं कि हाँ भाई मेरे कोई चीज़ चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मेहनत तो इसमें है, और कॉम्पिटिशन बहुत ही ब्रूटल होने वाला है। तो जो भी लोग आर ओ को लेकर के सीरियस हैं, अपने को 130 तक सीमित ना करें, लिमिटेड ना करें कि हमको 130, 132 ही लाने हैं। जब आप 140, 145 का सोचोगे तब आप जाकर के 135 के आसपास आओगे, और उसमें भी बहुत आपको स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि अरे मैं तो हिस्ट्री में 20 के 20 सही कर लूँगा, मैं तो करंट में 20 के 20 सही कर लूँगी, मैं तो यूपी स्पेशल के अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 के 18 सही कर लूँगी, मैं एक नहीं 4 किताब पढ़ लूँगी। फिर आप गलती कर रहे हो, यहीं से फिर आप गलती कर रहे हो। यूपी पीसीएस में आपको ये समझना पड़ेगा कि 150 क्वेश्चंस में 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डाउटफुल होंगे, कंट्रोवर्शियल होंगे, टफ होंगे, इतने डिफिकल्ट होंगे कि आपने कभी हो सकता है सुने ना हो, या सुना भी होगा तो आप उसमें आंसर मार्क नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा यार इसमें डाउट है, गलत हो जाएगा मेरा। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 125 130 के आसपास, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ईजी और मॉडरेट को मिला करके होते हैं। तो आपको उस तरह से उसमें अटेम्प्ट करना होता है कि भाई आप 125 130 अटेम्प्ट करो एंड देन उसमें से आपके 100 सही हो, 20-25 गलत हो, तो आप कंफर्टेबली 90 के ऊपर आ जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा गेम होता है। उसके अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान की एक्यूरेसी कितनी है। आरओ के पेपर में ये डिफरेंस है, देखो ये डिफरेंस आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे। वो यही क्लेम करेंगे बस हमारा ये ले लो, हमारा वो ले लो, बिकॉज उन्हें सेल करना होता है, वो एक मार्केटिंग का तरीका होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट इट्स जस्ट कि आप कैंडिडेट हो तो ये आपका धर्म बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि यार कम से कम पेपर पैटर्न तो समझो, कम से कम जो पेपर आ रहा है उसको तो देखो कि भाई उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आरओ का पेपर 2021 का था, उसमें पूछा गया था कि जो नाइजर सीड्स होते हैं उसमें जो बीज होते हैं उसके सीड्स होते हैं उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है, कितने % मात्रा होती है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक उसमें क्वेश्चन था कि जो ब्रिटिश भारत था, मतलब जो इंडिपेंडेंस के पहले का समय था, उसमें राजस्व पर कितना पैसा खर्च होता था, इस तरीके मतलब राजस्व कितना खर्च होता था आर्मी वगैरह पे और सेना पे, वे पे, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल रैंडम। नो मैटर कि आपने घटना चक्र पूरी लगाई है कि नहीं, आपने लूसेंट लगाई है कि नहीं, या आपने कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है कि नहीं, बट ये क्वेश्चन ऐसा रैंडम है कि आपको कहीं ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगा। आपने किसी एक ऐसी रैंडम बुक में या कभी ऐसे गूगल पे कभी कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कहीं पे कोई फैक्ट आया, आपने पढ़ा या आपने तुक्का मारा, आपका सही हो गया, वो एक अलग बात है। नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है देखने को। ये रिसोर्स में पूछा था कि कार्य सहभागिता दर यूपी में कितनी है, 23 पॉइंट समथिंग उसमें आंसर था। तो इतने रैंडम फैक्ट्स आरओ के पेपर में आते हैं, आरओ के पेपर में, कि अगर 140 क्वेश्चंस में आप ये मान के चलोगे कि मैं तो 130 सही कर लूँगा, मैं तो 125 डायरेक्टली एकदम सही कर लूँगी, वही अटेम्प्ट करूँगी, तो आप फिर फेल होगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि 140 में से 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बिल्कुल रैंडम है, बिल्कुल रैंडम। लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपको उन पर फोकस करना है, उन पर ध्यान देना है कि यार 140 में से जो 110 ईजी आ रहे हैं, जो मॉडरेट आ रहे हैं, उनको मैं कैसे सही कर लूँ। उन 110 में से 100 सही कर लो, 95 सही कर लो, 90 सही कर लो, नेगेटिव कम से कम करो, तुक्के मत मारो। देखो यूपीपीएससी का जो एक फॉर्मेट चल रहा है, चाहे वो यूपीपीसीएस का पेपर हो, चाहे पिछली बार जब अगस्त में 2022 में एपीओ का पेपर था, चाहे वो देख लो, मैंने सब अच्छे से एनालाइज कर रखे हैं, मुझे पता है, मैंने 50 बार देख रखे हैं, इसलिए मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ। भरोसा करना है तो करो, नहीं करना है तो इट्स अप टू यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। अब जो इनका जो पैटर्न है उसमें अब आयोग आपसे क्लैरिटी मांगता है आपके दिमाग में। आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि मैं 2 ऑप्शंस में कुछ भी लगा दूंगा एंड सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत क्लोजली खेलते हैं एंड आपको फैक्ट्स में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, आपकी एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे एक होता था ना पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, एटलीस्ट आप न्यूट्रल रहोगे एंड आपके पॉजिटिव में ही नंबर आएंगे। अच्छी बात है ये, ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे, लाइक अगर कोई इंसान 125 अटैम्प्ट करता है, उसकी एक्यूरेसी अगर 70% है, एंड अगर आपने 150 में से 145 अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही पाओगे, कम नहीं पाओगे अगर आपकी एक्यूरेसी भी 70% के आसपास है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तुक्के में सही हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का रूल है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आयोग फैक्ट्स में इतना बारीकी से खेलता है कि आपको अगर क्लैरिटी नहीं है अपने थॉट्स में, चीज़ों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी पर बहुत फर्क पड़ेगा और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। सो इसलिए आरओ के पेपर में आपको ये ध्यान देना है कि यार 140 आ रहे हैं, मत परेशान हो कि 30 रैंडम क्वेश्चंस आ गए। यूपीपीसीएस में अगर 15-20 रैंडम आ रहे हैं तो यहाँ पर उससे ज़्यादा आते हैं, लेकिन उन रैंडम क्वेश्चंस को लेकर के परेशान ना हो, रादर देन ये देखो कि भाई इसे इजी और मॉडरेट कौन से हैं, और अगर 110 इजी और मॉडरेट आ रहे हैं तो उसमें से 100 क्वेश्चन पकड़ लो, 95 पकड़ लो और उनको सही कर लो, और उनकी बबल कर लो, उनको गोला बन लो। तो इस तरह से काउंट कर लो। पहला जो 1 घंटा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो जो तुमको ईजी आते हैं, लाइक 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। देखो पहले कि कितने आ रहे हैं आपको। आपने देखा कि यार पहले 1 घंटे में मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए और ये बिल्कुल सही है, इसमें मुश्किल से 2-3 गलत होंगे वरना नहीं गलत होंगे, तो आपको पता चल गया, चलो मान लिया 5 गलत होंगे, 65 तो सही है ना। अब ये टारगेट करो यार 65 के ऊपर मैं कैसे 30 क्वेश्चन और सही ले सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनमें 2 ऑप्शंस में तुम्हें डाउट है।
सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं कि कुछ भी अटेम्प्ट कर लिया, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से तुम्हें एक भी नहीं मालूम एंड तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो चांसेस हैं कि तुम्हारा वो गलत होगा। तो उसमें ये देखो कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे 2 में डाउट है, तो 2 में डाउट होगा, उसमें अगर करोगे तो 50-50 का रेशियो रहता है। अगर तुमने 20 अटेम्प्ट किए तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम 10 सही कर लोगे, 10 गलत कर लोगे, तो तुमको फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करो जिसमें से 50-50 वाला मामला है। तो अगर तुम्हारे 25 भी सही हो गए तो सीधे सीधे तुम 65 और 25 आ जाओगे, मतलब तुम्हारे 85-90 आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देख लो कि हाँ भाई मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया है, लाइक मैंने 100 अटेम्प्ट किया तो 100 में मेरे कितने सही आ रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 92-95 सही आ रहे हैं तो बस 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद में रुक जाओ। अननेसेसरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है कि रैंडम क्वेश्चन हैं, कभी किसी के बारे में सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है एंड उसको अटेम्प्ट कर लिया। सो ये एक थोड़ा सा गेम अब चेंज हुआ है यूपीपीएससी में। आई डोंट नो कि कौन आपको ये चीज़ बताएगा नहीं बताएगा, बट मुझे ये लगा कि आपको चीज़ बतानी चाहिए तो मैंने आपको बता दी। सो इसलिए अब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इस तरह से करो कि जो यूपीपीएससी में हाल हो रहा है, अगर आपने दिया था इस बार यूपीपीएससी तो आपको बेटर पता होगा, नहीं भी दिया था तो आपको लोगों से देख करके ये चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ भाई कितना नंबर सेफ है, क्या है। कंपटीशन ब्रूटल है, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स लिख लिख के याद करो। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको बार बार याद करो, बार बार पढ़ो, उसको कोरिलेट करो, उसको चीज़ों से लिंक करो, जो प्रायर नॉलेज है उससे उसको रिलेट करो कि भाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। अगर ट्रिक बना सकते हो तो ट्रिक बना के याद करो, जिसको वो सूट करता है उस तरह से करें, मिनिमोनिक बना के याद करो। लेकिन फैक्ट्स में क्लैरिटी अब बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी पर अगर काम नहीं करोगे और ये सोचोगे यार 140 में 140 अटैम्प्ट कर लें एंड उसमें से मेरे 110 सही हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 140 अगर अटैम्प्ट करोगे तो उसमें नेगेटिव होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज अब आयोग का गेम चेंज हो रहा है। सो अगर आपको आपकी एक्यूरेसी पर अगर आपने काम कर लिया, लाइक अगर आपको जो चीज़ पता है कि ये यही है, 4 ऑप्शन आए उसमें आपको पता है नहीं इसका तो यही है, करंट में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है आपको पता है नहीं इसका तो यही है यार, इसमें मुझे दूसरा डाउट नहीं है कि उसमें ये होगा कि वो होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई ना तो आप 140 अटेम्प्ट करोगे तो आप 110 120 भी सही कर सकते हो। मतलब देयर आर पीपल जो ऐसा करते हैं, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कोई अतिशयोक्ति की बात है, कोई हाइपरबोलिक होकर के मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। हैं ऐसे लोग जो 110 120 भी सही करते हैं, उनकी तैयारी है इतनी अच्छी, वो फैक्ट्स को लेकर के इतने क्लियर हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिली हो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछ सकते हो।